कि एक कबूतर ने जान अपनी सपरिवार दे दिया था अति सत्कार में। प्रथमम कपिलो जन्म, द्वितीयो भरतावधि, तृतीयो गजेंद्र मोक्षा, चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, पंचमे रुक्मिणी हरणम च, खष्टम योगीश्वरो कथा, सप्तम परीक्षित मोक्षा, छठमें गीता मांचनम। परोपकार सबसे भारी, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परहित बस जाके मन माही, ताही कस दुर्लभ जगनाही। न्यो रहीम सुख होता है उपकारी के अंग, बाटन वारे के लगाए ज्यों ज्यों मेहंदी का रंग। न जात पूछना न प्रांत पूछना कुछ नहीं, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, परोपकार की यही निशानी। आपको समय यदि हो आप दें, मैं आपको ऐसे ऐसे कि आप अपने को क्यों इतना कम समझ रहे हैं। अरे गृहस्थ ही तो परमात्मा को पाते हैं वो जल्दी से जल्दी। जितने भी ऋषि मुनि धर्माचार कोई भी होंगे, भगवान भी आए तो गृहस्थ के यहाँ अवतार लिए ना। नारी निंदा ना करे नारी रत्न खदान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। भगवान ने पहले मैया को ही दर्शन किया है, आप अपने को समझ रहे हैं। अरे कन्हैया भी आए तो मैया और उनको पिताजी को दोनों को इकट्ठा करवा दी। उस बार में मैया को दर्शन दिया, इस बार दोनों को दर्शन दे दूं। पंडितो मृतो विप्रो मृतो नारी, सलजता मृतो सभा सुधीना, मृतज्ञो या दक्षिणा। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, लेकिन यदि उसमें विवेक नहीं है, यदि विवेक नहीं है, वह ब्राह्मण अपने को जिंदा न समझे, भूत है, भूत प्रेत है, ब्रह्म राक्षस। अपंडितो मृतो विप्रो, जिस ब्राह्मण में पांडित नहीं है यानी विवेक नहीं है, वो अपने को जिंदा न समझे, वो मुर्दा के समान है। मृतो नारी सलजता, जो माताएं बहनें निर्लज रहती हैं, अपने को जिंदा ना समझो, डाकनी साकनी प्रेतनी पिशाचनी और चुड़ैल के समान है। इसी प्रकार यदि आपको कन्हैया के हमारे राधा रानी वापस करी बार 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 बार, तो चरण राम तीरथ चली जाही, बसहु राम तिनके उर माही। बा राधा मैया का चमत्कार कि अपने लाला को वहाँ से यहाँ नहीं न लाला के हवाले दे रही। क्या चमत्कार ले रही हैं, क्या उनकी परीक्षा हो रही आप और दीपक भैया के ऊपर। लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया कि राधा मैया की नगरी से कन्हैया की नगरी में और यहाँ जो है ब्रजमंडल में यहाँ आए अब वृंदावन में। धन्यम श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि धन्यम वृंदावनम यस भक्ति नृत्य सर्वदा। धन्य इस भूलोक में वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति देवी सर्वदा नृत्य करती है। अरे महाराजा मोरध्वज के एक बेटा था ताम्रध्वज, क्या उसी को कटा करके परीक्षा लेना था। राजन बचन मेरा सुनिए, जो कि पहला तुम्हारा लाल है, सिर पर आरा चला के उसे चीरना, तब दान में तुम्हारे कमाल है। की इकलौती बेटी, क्या उसी की ही परीक्षा ऐसे लेना था कि सत्यवान के साथ ऐसा ठाकुर जी किए। लेकिन धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। धर्मे न हनते पापम, धर्मे न हनते शत्रु, धर्मे न हनते ग्रहा, यतो धर्मः ततो जयः। धर्मो रक्षति धर्मः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को ही वो चौपट करने में लगेगा वो स्वयं चौपट हो जाएगा। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास पुनः स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े ही ज्ञानी संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। हाँ, दिव्य तपस्वी सरल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ज्ञानी हैं और ज्ञानी तो फिर अलग ही प्रवृत्ति के पाते हैं। आपको पता है कि ज्ञान मार्ग के द्वारा ठाकुर जी की बातें समझाते हैं वो, और उनका दर्शन दास पहले भी करा चुका है आपको। और आपके बड़े कमेंट भी आए थे उस वीडियो पे कि आप भैया इनके दर्शन हमें दोबारा करवाना। तो ठाकुर जी की बड़ी परम कृपा हुई कि आज उनका दोबारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और चलिए महाराज जी के पास चलते हैं, आ जाओ। महाराज जी हमारा इंतजार भी कर रहे हैं सुबह से, हमें आप बताया सबने। आइए, आओ बैठे। महाराज राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम।
जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज जी, राधे श्याम। जय हो जय हो जय हो महाराज, विराजो। राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या, बैठो महाराज जी। तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन। जय हो। समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनता सब पुष्प है भौरा श्री कृष्णचंद्र। काम धेनु तरसत रही मन भई ब्रज गाय, राधा देती दोहनी मोहन दोहते आए। जय हो जय हो। राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन। आराध्यत यस्य कृष्णा स राधा कथते, सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है, लेकिन कन्हैया स्वयं राधा रानी की आराधना। अरे महाराज जी, आज वास्तव में राधा रानी की कृपा है। आपको बताएं हम, जी पहले तो आप सबको बता दूं कि इतना बड़ा आश्चर्य हुआ था हमारे साथ महाराज जी आज, जी कि आज हम अपने आश्रम से निकले जी अन्य क्षेत्र से आपके पास आने के लिए। जी जी हमने बहुत दिन से सोच रखा था कि महाराज जी के पास एक कंबल भेंट करके आएंगे हम। जी जी महाराज जी कंबल लो, पहले कंबल से याद आ गया। महाराज जी ये बड़ा सुंदर कंबल है, देखो, राधे श्याम। महाराज डबल बेड का कंबल है, अच्छा है ये, राधे श्याम। महाराज जी आपके लिए बड़ी इच्छा हुई, भैया भी कह रहे थे कि बाबा के लिए कंबल जाना चाहिए भैया। मैंने कहा ठीक है भैया। कमल द्वारा हमारे राधा रानी के महत्व, महाराज जी आप इसे स्वीकार कीजिए। ये स्वीकार है। हाँ, अब महाराज जी बताऊं मैं आपको, आज हमने सोचा था महाराज जी के चलें, काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि महाराज जी के पास हमें चलना चाहिए, कंबल भेंट करेंगे। जी जी आज घर से निकले, जी आश्रम पे आए, वहाँ हम पानी वानी भरते हैं आश्रम पे आके, जहाँ संत प्रसादी पाते हैं, जी जी जो अन्य क्षेत्र चलता है संतों का। जी गोवर्धन के पास आ गए जी और वहाँ आके याद आया कि हमारा कैमरा और हमारा बैग वहीं रह गया। इसमें हम थोड़ा बहुत सामान भी रखते हैं आवश्यकता वाला अपना, जी जी और वो वहीं रह गया आश्रम पे। जी इसे लेने दोबारा गए, जी 1 घंटा खराब हुआ। जी उसके बाद फिर वापस चल दिए, फिर थोड़ी दूर आगे फिर याद आया इनका खुद का फ़ोन रह गया, जी जी फिर लेने गए। दोबारा में आए, मैंने कहा इधर से चलिए, नहीं छाता होके चलेंगे अब। जी जी तब हम छाता होके महाराज जी यहाँ पहुँचे। हम आपको बताते हैं वृंदावन में बैठे हुए इस समय, और मैंने तो ये सुना है कि महाराज जी जी संतों की कृपा के बिना और ठाकुर जी की कृपा के बिना जी संतों का दर्शन बिल्कुल असंभव है। तो महाराज जी हमें आप कृपा करके ये बताओ, हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन में हम इतने व्यस्त रहते हैं, आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जी 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 हमारी स्थिति सदैव विचलित करने वाली रहती है। जी ऐसी स्थिति में क्या कोई चांस है हमारे कि वो हमसे प्रसन्न हो जाएं, हम भक्त बन जाएं? भक्त कैसे होते हैं और कैसे बना जाता है, आज हमें ये बताओ महाराज जी। बिल्कुल बता रहा हूँ। कन्हैया की कृपा से, राधा रानी के, राजा राम के, जानकी मैया के, काशी विश्वनाथ की कृपा से आपकी परीक्षा हो रही है ना। ये बताइए, त्रेता में क्या महाराजा हरिश्चंद्र जी, रंति देव जी, शिव दधीच यही परीक्षा के लिए थे, इतने सात्विक विचार वाले, लेकिन प्रभु उन्हीं की परीक्षा लिए। तो इस प्रकार अब आपका बैग रह गया, कुछ आपका खास सामान रह गया, हमारे दीपक जी का मोबाइल, ये तो परीक्षा हो रहा है, बार बार परीक्षा हो रही, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अरे महाराजा मौर्य ध्वज के एक बेटा था ताम्र ध्वज, क्या उसी को कटा करके परीक्षा लेना था? राजन बचन मेरा सुनिए, जो कि पहला तुम्हारा लाल है, सिर पर आरा चला के उसे चीरना, तब दान में तुम्हारे कमाल है। सती सावित्री बेचारी महाराजा अश्वपथ की इकलौती बेटी, क्या उसी की ही परीक्षा ऐसे लेना था कि सत्यवान के साथ ऐसा ठाकुर जी की? लेकिन धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। धर्मे न हनते पापम, धर्मे न हनते शत्रु, धर्मे न हनते ग्रहा, यतो धर्मः ततो जयः। धर्मो रक्षति धर्मः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को ही वो चौपट करने में लगेगा वो स्वयं चौपट हो जाएगा। जैसे आग वहाँ लगती है जहाँ की सूखी घास रहती है, आग वहाँ लगेगी जहाँ सूखी चीज रहेगी, सूखी घास। साफ जमीन पड़ी है वहाँ आग कोई जलाएगा,
आग थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाएगी, तो उसमें ईंधन न लगाएगा, हाय हाय। आग स्वयं बुझ जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको कन्हैया कि हमारे राधा रानी वापस करी बार 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 बार, तो चरण राम तीरथ चली जाही, बसहु राम तिनके उर माही। बा राधा मैया का चमत्कार कि अपने लाला को वहाँ से यहाँ नहीं न लाला के हवाले दे रही। क्या चमत्कार ले रही हैं, क्या उनकी परीक्षा हो रही है आप और दीपक भैया के ऊपर। लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया कि राधा मैया की नगरी से कन्हैया की नगरी में, और यहाँ जो है ब्रजमंडल में, यहाँ आए आप वृंदावन में। धन्यम श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि धन्यम वृंदावनम यस भक्ति नृत्य सर्वदा। धन्य इस भूलोक में वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति देवी सर्वदा नृत्य करती है। भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन को एकाग्र करना पड़ेगा। कैसे महाराज जी? मन, और वह बिना सत्संग के एकाग्र न होगा। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। मन पागल हाथी जैसे है, चंचलम ही मन कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मन बड़ा चंचल है, मन को बस में कर लेना वही पागल हाथी जैसे हाल है। जैसे कोई कहे वायुरूप दुष्करम, प्रभु मन को बस में कर लेना इस प्रकार है, मन असंगत है, वो न होगा वहाँ पूरा काम। जैसे कि कोई कहे कि मैंने हवा को मुट्ठी में पकड़ लिया, हवा को मुट्ठी में, वायु जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ लेना दुष्कर है, इसी प्रकार मन को बस में कर लेना दुष्कर है, कठिन है। हाँ, ये भगवान की ही कृपा हो गई, भगवान की कृपा, जैसे केवट जी पर कृपा हो गई, केवट जी पर भगवान श्री राम महान कृपा हो गई, बजरंगी में हो गई। लेकिन मन एक है, मन बहुत नहीं है, मन एक है। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे तो हरि भजन करे, चाहे तो विषय कमाए। मन एक है, चाहे संसारी माया में उलझा ले और चाहे परमात्मा के नाम में। और मन के ऊपर जैसे मन ने इशारा किया कि ये सामने जवेरी की दुकान है, अभी वो भीतर है, दुकान में कोई नहीं है, सामान हीरा जवाहरात रखा है, अंदर प्रवेश करो, लेके भाग जाओ। लेकिन मन ने ऐसे संकेत किया, लेकिन वो सद्बुद्धि भी साथों साथ है। 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान। देखिए ये जो एकादशी का व्रत किया जाता है, एकादश 10 में 1 जोड़ दिए तो 11 हो गया। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 11वां मन, 12वीं विवेक जो आप बोल गए, विवेक। अपंडितो मृतो विप्रो मृतो नारी सलजता मृतो सभा सुधीना मृतज्ञो है दक्षिणा। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, लेकिन यदि उसमें विवेक नहीं है, यदि विवेक नहीं है, वह ब्राह्मण अपने को जिंदा न समझे, भूत है, भूत प्रेत है, ब्रह्म राक्षस। अपंडितो मृतो विप्रो, जिस ब्राह्मण में पांडित्य नहीं है यानी विवेक नहीं है, वो अपने को जिंदा न समझे, वो मुर्दा के समान है। मृतो नारी सलजता, जो माताएं बहनें निर्लज रहती हैं, अपने को जिंदा ना समझो, डाकनी साकनी प्रेतनी पिशाचनी और चुड़ैल के समान है। मृतो यज्ञ यह दक्षिणा, यज्ञ करा लिया गया पंडित जी गुरु जी को बुला के, लेकिन समय के अनुसार दक्षिणा नहीं दी गई तो यज्ञ का फल मुर्दा के समान है। अपंडितो मृतो विप्रो मृतो नारी सलता मृतो सभा सुधीना। 1000 लोगों की सभा लगी है, गोष्ठी, विवेकवान एक भी नहीं है, तो सब भूत प्रेत आए बैठे हुए, जिंदा कोई ना माने जाएंगे। तो बिना विवेक के कुछ काम बनने वाला नहीं। फिर अब उसमें सुमति कुमति सबके उर्वस ही, सुमति और कुमति सबके भीतर रहते, हमारे भी भीतर, आपके सबके। लेकिन यह सुमति ने
कुमति को दबा दिया तो वहां सुमति एकदम वो विजय पा गई, अच्छा हो गया विवेक। और एक कुमति ने आगे वो दबोच लिया, जब हो गया वही पराजय होगी। राजमाता मीरा जी ने भी यही मन के विषय में कहा है कि मन चाकर राखो जी, चाकर रासू बाग लगासू ने तो दर्शन पासू, बिंद्रावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू। मन के बस में मत हो, मन के नौकर मत बन जाओ, मन को अपना चाकर बना ले तो वृंदावन के कृष्ण कन्हैया हृदय रूपी मधुबन गार्डन में बांसुरी की झनकार देने लगेंगे। माता यस्य पतिव्रता, माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य धर्मचारिणा, द्वाभ्याम सूनोर पत्यो तथनो चलिता मना। जिसकी माता पतिव्रता रही होगी अपने मन को कंट्रोल में करके, और जिसका पिता स्त्री व्रता रहा होगा, मन को एकदम कायदे से रास्ते में लगा के विवेक के द्वारा मन को कंट्रोल में बस में किया होगा, इन दोनों के माध्यम से जिस संतान ने जन्म ली होगी तद नो चलिता मना। जहाँ की अपने इंद्रियों को, मन को विवेक के द्वारा बस में करने वाला पुरुष और उसकी धर्मपत्नी भी, इनके द्वारा जो संतान होगी तद नो चलिता मना। मन क्या कर लेगा जहाँ की विवेक से काम हुआ है, सद्बुद्धि से। संत तुकाराम जी भी गृहस्थ थे। संत तुकाराम जी, जलाराम जी सब साधारण इसी कलयुग में थे। हमें आपको अति सत्कार करना परमावश्यक है। अति सत्कार यदि हम आपने किया तो जान जाइए, बालो यदि वा वृद्धो युवा व गृह मागता, पूजन्यो यथायोग्यम सर्वदेवमय अतिथि। हम आपने बुलाया नहीं, अचानक आ गया भूला भटका कोई भी, न जात पूछना न प्रांत पूछना, कुछ नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, परोपकार की यही निशानी। आपको समय यदि हो आप दें, मैं आपको ऐसे ऐसे कि आप अपने को क्यों इतना कम समझ रहे हैं। अरे गृहस्थ ही तो परमात्मा को पाते हैं वो जल्दी से जल्दी। जितने भी ऋषि मुनि धर्माचार कोई भी होंगे, भगवान भी आए तो गृहस्थ के यहाँ अवतार लिए ना। नारी निंदा ना करे नारी रत्न खदान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। भगवान ने पहले मैया को ही दर्शन, क्या आप अपने को समझ रहे हैं। अरे कन्हैया भी आए तो मैया और उनको पिताजी को दोनों को इकट्ठा करवा दी कि उस बार मैं मैया को दर्शन दिया, इस बार दोनों को दर्शन दे दूं। अरे जलाराम के यहाँ, जलाराम बाबा के यहाँ भगवान आए, उन्होंने अति सत्कार पहला है कलयुग में। ब्रजेश जी अति सत्कार, अति सत्कार सबसे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें दिन भी आता है कि एक कबूतर ने जान अपनी सपरिवार दे दिया था अति सत्कार में। प्रथमम कपिलो जन्म, द्वितीयो भरतावधि, तृतीयो गजेंद्र मोक्षा, चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, पंचमे रुक्मिणी हरणम च, खट्टम योगीश्वरो कथा, सप्तम परीक्षित मोक्षा, छठवें गीता मांचनम। परोपकार सबसे भारी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परहित बस जाके मन माही, ताही कस दुर्लभ जगनाही। न्यो रहीम सुख होता है उपकारी के अंग, बाटन वारे के लगाए ज्यों ज्यों मेहंदी का रंग। जलाराम बापा के यहाँ भगवान आ गए अतिथि रूप में, भोजन किए। जलाराम जी की धर्मपत्नी जी का वीरबाई नाम था, गुजरात के। अभी भी आप जलाराम बाबा के आश्रम में शुद्ध देसी घी का भंडारा होता है। वीरपुर नाम का रेलवे स्टेशन उनकी गृह लक्ष्मी देवी जी के नाम से गवर्नमेंट ने कर दिया, वीरपुर नाम का रेलवे स्टेशन। अरे जाइए कभी गुजरात देखिए। तो जलाराम बाबा के भगवान अतिथि रूप में आ गए। अब जब चलने को तैयार हुए, जलाराम बाबा और उनकी धर्मपत्नी हाथ जोड़ेगी, महाराज जी रुकिए। बोले नहीं, हम फकीर हैं, एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, और रुकते हम गृहस्थ आश्रम वालों के ये भोजन के लिए, बस जितना समय भोजन में लगा अब हम चलेंगे, लेकिन माई का बनाया हुआ भोजन हमें भूलेगा नहीं। रुकते नहीं है, बस भोजन के टाइम में रुकते हैं, बस होगा, लेकिन इस भोजन की याद हमेशा। इतना सुंदर माई का भोजन लगा। तो जलाराम महाराज बोले आप रुकिए, माई आपको हमेशा भोजन बना के देगी। बोले नहीं। आप गए भीतर की, अब बहुत समस्या की आई। महाराज को रुकना भी नहीं, तुम्हारे बनाए भोजन की याद हमेशा करेंगे।
तो तुम ऐसा करो, बाल बच्चे अपने बड़े बड़े हो गए हैं, अब जब तक जिंदगी तुम्हारी, वो ये नहीं जाने कि आ गए हैं प्रभु जी गोलोक धाम से, कन्हैया के राम जी यही यही आए हैं। अपने पद की आज्ञा का पालन वो करते हुए अति सत्कार में परम प्रवीण माता वीरबाई महात्मा बेदारी भगवान के पीछे पीछे चल दिए, भी थोड़ी दूर पहुंचा दिए, दोनों जन को प्रणाम करके चल दिए कि अब तो यहाँ से महाराज की हो गई। मील 2 मील आगे बढ़े, भगवान को ओट चाहिए अंतर ध्यान होने के लिए कि माही को ज़्यादा ना ज़्यादा पड़े। आगे आगे ग्वाल बाल जो है वहाँ चरवाहे, वहाँ गौ माताओं को वहाँ चरा रहे थे सुंदर पवित्र नदी के किनारे। भगवान बोले माता जी आप यही खड़ी रहिए, मैं नित्य क्रिया करके आ रहा हूँ, फिर चलना होगा। अरे उनको तो बहाना चाहे ना, सामने गायब हो जाऊंगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी। जाते एक नाला के किनारे ओझल में हो गए, काहे को आए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ते बीत गए, दिनों रात माता खड़ी की खड़ी है, वीरबाई खड़ी की खड़ी चारागाह में। ग्वाल वालों के बेटों ने आके जलाराम बापा से बताया कि वो तो माता जी खड़ी की खड़ी दिनों रात कई दिनों से भूखी प्यासी, न पानी है न भोजन। समझ गए जलाराम बापा की बात क्या है। शंख घंटी घड़ियाल पालकी बैठा ले आए, जैसे सतयुग के माँ और बेटा रहते थे, सतयुग के। इस प्रकार अब जब तक उनका जीवन न अपने माता के समान और बेटा के समान रहे, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम से भारी कोई भी आश्रम, ऋषि मुनि धर्माचार इधर ही सब आएंगे, भगवान भी इधर आएंगे। अरे महाराजा मनु ने क्या समझ रहे हैं अपने को, आप की धूल जाएगा, धूल भी फिर यहाँ वृंदावन की धूल भी भारी महान है। तो आप गृहस्थ आश्रम को ब्रज जी क्या समझ रहे, परमात्मा बेटा बनता है, बेटा सीता मैया बेटी बनी, जनक की बेटी बनी, अरे तब तो मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी। गृहस्थ आश्रम सबसे भारी है, इसी से ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास शंकराचार्य व्यास जी सब। फिर आप किसको वो मान रहे हैं कि भारी वो है, गृहस्थ आश्रम से भारी कोई भी नहीं है। विश्वामित्र पराशर मनोवा तांबु पर्णासिना स्त्री मुख पंकजम दृष्टयो मोहम गता साल्यानम सगृतम पयोदतितमेन भुंजीता मानवा इंद्रिय निग्रहो न भेद बिंधत तरे सागरम। विश्वामित्र जैसे तपस्वी ब्रजेश जी और दीपक जी आप भी सुनते चलेंगे ठीक से, विश्वामित्र जी के समान वो तपस्वी और पराशर के समान विश्वामित्र जी एक पैर से 20,000 वर्ष तक खड़े हुए उन्होंने तपस्या किया। जब परीक्षा का समय आया तो जैसे चारागाह में मादा के पीछे नर पशु फिरे, इस प्रकार हो गए मेनका के पीछे पीछे, परीक्षा में फेल हो गए विश्वामित्र जी। और पराशर जी वो तो गंगा के किनारे तक नहीं पहुंच पाए, दिन में ही रात बना दिए, कोहरा बरसा दिए। तो अब यदि कोई कहे कि अरे भाई हम तो गृहस्थ आश्रम वाले, बाल बच्चे वाले, हम अरे तो बड़े बड़े विरक्तों की दुर्दशा हो गई है। अरे पराशर की क्या हालत हुई, विश्वामित्र की क्या हुई। अब यदि कोई कहे फलाने बाबा महामंडलेश्वर जितेंद्र बाल ब्रह्मचारी, तो जब छोटा सा कंकड़ पानी में नहीं तैरता, छोटा सा कंकड़ पानी में डालिए वो नहीं तैरता, तो कोई कहे इस कलयुग में वो जितेंद्र वो बड़े भारी हो, तो बिंधत तरे सागराम, कंकड़ नहीं तैरता पानी में, तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला का विंध्याचल वो पहाड़ उतरेगा। विश्वामित्र पराशर मनोवाद, हवा और पानी खाने वालों की हालत। विश्वामित्र पराशर मनोवाद तांबु पर्णासिना स्त्री मुख पंकजम दृष्टयो मोहम गता साल्यान्नम, दूध मलाई माखन मिश्री जो छानने फूंकने वाले, साल्यान्नम पयोदतीतम इन भुंजीता मानवा इंद्री निग्रहित बिंधत तरे सागरम। और बकरी पत्ता खाता है, बकरी पत्ता खाता है ताहि सताए काम, बकरी पत्ता खाता है ताहि सताए काम, हरुआ पूड़ी जो चखे उनको जाने राम। तो ब्रजेश जी आप अपने को कम या कि सब न समझिए, सबके यही तो हैं, ऋषि मुनि महंत भगवान को भोग भी गृहस्थ है कि यहाँ मिलता है न लगता है। महाराज जी हमें फिर करना क्या चाहिए, कर्म क्या करना चाहिए हमें? अति सत्कार सबसे, और हर जीवधारी में दया।
दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, नरक मूल। अब आपके दया तो थी जब तो कंबल लेके भागे। नहीं महाराज, यही करना चाहिए। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। दुनिया में ब्रजेश जी मुए सकल मरी हैं सकल, घरी पहर के बीच। लही न काहू आज लगी, गृद्धराज की मीच। जब से बना संसार, जन्म लेना मरना कुदरत का ये नियम है। संगत का प्रभाव होता है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। बांस फांस और मिश्री एक है भाव विकास। जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा कर दिया, सरभंग आश्रम के समीप हड्डियों का पहाड़ देख करके, निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम प्रभु जाई जाई सुख दिन। उनको दया इतनी आई कि इतना खा डाले साधु महात्माओं के। तो कैलाश में भगवान शिव से पार्वती मैया बोली, अब विभीषण जान से मार दिया जाएगा। विभीषण सुनिए, विभीषण जान से मार दिया जाएगा, अब बचने वाला नहीं। भोलेनाथ बोले बिल्कुल वो ना मारा जाएगा, विभीषण ना मारा जाएगा। अरे बोले घोषणा हो गई सरभंगा आश्रम के पास की हड्डियां देख करके, घोषणा कर दे भुजा उठा के प्रभु राम कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम प्रभु जाई जाई सुख दिन। बोले विभीषण न मारा जाएगा। तो बोले क्या वो विभीषण पुलस ऋषि के वंशज में नहीं क्या? बोले है। बोले क्या विश्वसर्वा का बेटा नहीं क्या? बोले है। क्या रावण का छोटा भाई नहीं क्या? बोले है। बोले जब सब है सब है तो वो क्यों ना मारा जाएगा? क्या वो राक्षस? बोले वो राक्षस नहीं है, राक्षस नहीं है वो राक्षस। तो बोले क्यों? तो राक्षस होता कौन है? तो अब बताते भोलेनाथ, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मई सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मई सेवा। और जाके अस्या चरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अरे तो आप लोग तो साधु महात्माओं का, चाहे उन नकली साधुओं का, आप तो कंबल देते हो, भोजन देते हो। अरे तो आप सेवा नहीं करवा, आप सेवा कर रहे हैं, तो आप तो सज्जन वाली गिनती में आएंगे। आपको बता दें, देखो आपको बता दें, ये सेवा आपको तो पता ही है। आप हमें काफ़ी समय से देखते हैं कि हमारा कैसा काम होता है संतों के बीच में जाने का। परंतु महाराज जी को हमने सुबह का फ़ोन किया था आज कि महाराज जी हम आज वृंदावन आ रहे हैं, तब से हमारी बाट देख रहे हैं, प्रसाद नहीं पाया है। इसलिए मैंने माइक लिया है, महाराज जी को रोका है कि अभी भी थालियाँ रखी हैं। मैं आए थे गेट पे, पड़ोस में कुछ माताएं खड़ी थी, उन्होंने बताई थी कि सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं और अब दोपहर का समय हो रहा। महाराज जी हम तो विश्राम देंगे वाणी को जहाँ हम। अगर आपको अच्छा लगे, सत्संग सुनने की दोबारा इच्छा हो, तो आप हमें कमेंट में लिखना कि इनका सत्संग दोबारा करें। हम आपको लाइव भी कथा सुनवा देंगे महाराज जी की, लाइव। जब तक आप कहेंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उस टाइम भी आपका होगा। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि महाराज जी का सत्संग हम आपको दोबारा सुनाएं, ना सुनाएं, या कब सुनाएं, कितने बजे सुनाएं, क्योंकि प्रसाद ही नहीं पाई है महाराज जी ने। मध्याह्न काल हो रहा है इस समय, तो महाराज जी हम विश्राम देंगे। 2:30 बज गया हमारे, देखो आप समय देख लो, 2:25 हो गया पूरा। तो महाराज जी 3 से कुछ मतलब, और हमें भी बरसाना जाना है महाराज जी, हमारा भी यहाँ से सेवा का समय चलता है ना। आप और ये दीपक जी मिल गए, मैं हनुमान जी जैसे नहीं बता। ना महाराज जी हमें तो विश्राम ही देंगे भाई, क्योंकि महाराज जी मानेंगे नहीं। महाराज जी प्रणाम। मंत्रार्था सबला संपूर्ण सन्मनो। आप और दीपक जी इस गरीब सुदामा की कुटिया जाते रहे, ऐसे भगवान की चर्चा होती रहे। यमुना मैया के किनारे, मैया सामने, सूरपुत्री यमुना मैया सब सुन रही हमारी आपकी कन्हैया और राधा।